और जब यीशु मसीह यहीरो जा रहे थे तो आपको नोटिस होगा कि यीशु के पीछे एक भीड़ जा रही है। एक यीशु के पीछे भीड़ जा रही है और इस भीड़ में से एक तिमाई का पुत्र जिसका नाम बरतमाई था, ये अंधा है। ये बरतमाई अंधा है और ये बचपन से अंधा है। ये हमेशा एक कपड़े को लेकर एक जगह पर ये भीख मांगता है और भीख मांगते मांगते उसको एक आवाज सुनाई दी। उसने उस आवाज को सुनकर एक को पकड़ा और उसे पूछा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। किसी ने कहा उसे कि यहाँ पर नासरत का यीशु आ गया है। और जैसे ही उस अंधे बरतमाई को पता चला कि यीशु का नासरत नाम का व्यक्ति आया, अंधा उठ के खड़ा हो गया और पुकारने लगा, ये यीशु, ये यीशु। और जैसे ही वो पुकारने लगा, लोगों ने उसको दबाया, उसने दबाया, फिर भी बरतमाई रुका नहीं। उसने और जोरों से यीशु को पुकारा, उसने और जोरों से यीशु को पुकारा, ए यीशु, ए यीशु। और जब यीशु ने उसकी आवाज को सुना, यीशु उसके पास आया और यीशु ने कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? बरतमाई ने अपने हाथों से कहा कि यीशु मैं देखना चाहता हूं। अब प्रभु यीशु ने उसको कहा कि तेरे विश्वास के अनुसार हो जाए। और जब उसको ये पता चला, उसने अपना कपड़ा लिया और उसने उस कपड़े को उठाकर फेंक दे दिया, क्योंकि अब भीख मांगने वाला नहीं, अब वो यीशु के पीछे चलने वाला, वो यीशु के पीछे चलने वाला। हालेलुया। कितने लोगों की कहानी समझ में आई? कई बार हमारे पास आंखें होने के बावजूद भी हम उन बातों को देख नहीं सकते, पर बरतमाई एक अंधा होने के बावजूद भी उसने यीशु के नाम को पहचाना। कई बार हम बाइबल में बुद्धिमान राजा के बारे में सुनते हैं, कई बार शूरवीर दाऊद के बारे में सुनते हैं, कई बार याजक सैमुएल के बारे में सीखते हैं, एलिया नबी के बारे में सीखते हैं, एस्तर रानी के बारे में सीखते हैं, राजाओं के बारे में सीखते हैं। पर आज हम इस अंधे बरतमाई ने चंगाई कैसे पाई, ये आज हम डेमोन्स्ट्रेशन से सीखने वाले हैं। मेरा विषय है कि बरतमाई ने चंगाई कैसे पाई। हम फिर से वचन को एक एक करके पढ़ेंगे। 46 वचन हम पढ़ेंगे और इसके साथ डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बरतिमाई, बस 46 ही पढ़ना है, फिर से पढ़िए। वे यरीहो में आए और जब वह और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। ओके, यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह यहीरो क्यों आए? क्योंकि यहीरो एक पाप की जगह थी, यहीरो एक श्राप की जगह थी। यहीरो में जो भी व्यक्ति पैदा होता था वो लूला और लंगड़ा होता था, क्योंकि श्राप की वजह से जो संतान पैदा हो रही थी वो अधूरी होती थी। किसकी आंख नहीं होती थी, किसके कान नहीं होते थे, किसके पैर नहीं होते थे, क्योंकि वो श्राप, यहीरो का श्राप जो एक भविष्यवक्ता ने दिया था वो उनके जीवन में था। और ये सारी जो भीड़ जो उसके पीछे आ रही थी वो सारे लूले लंगड़े आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि नाजरत का यीशु मसीह चंगाई देता है। और स्वयं यीशु मसीह उस यहीरो में आए। आज
इस चर्च में और आपके बीच में अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो आप समझ लेना कि यीशु मसीह की इच्छा है कि आप चंगे हो जाए। यीशु मसीह यही आया है, यीशु मसीह आपके बीच में आया है, यीशु मसीह आपको चंगा करने आया है। वो आज आपको चंगा करेगा, क्योंकि वचन 45, अगर वचन 45 पढ़ेंगे तो लिखा है कि मनुष्य का पुत्र आराम करने के लिए नहीं आया। मनुष्य का पुत्र बीमारों को, रोगियों को, कोढ़ियों को चंगा करने आया है। हम पढ़ेंगे 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा की जाए, पर इसलिए आया है कि आप सेवा टहल करें। और यीशु मसीह आपके पास यही रो में आया है आपको चंगा करने। उसकी इच्छा है, आज उसकी इच्छा है, क्योंकि ये भविष्यवाणी इन यहीरो के लोगों ने सुना था। जब मरियम गर्भवती हुई थी तो सुना था कि एक पुत्र तुझे जन्म देगा, उसका नाम तू यीशु रखना, क्योंकि वो जगत के पापों से उनको छुटकारा देगा। हालेलुया। और जब यहीरो में यीशु मसीह आया तो लोगों ने वो छुटकारा पाया, लंगड़े चंगे होने लगे, बीमारी चंगे होने लगी। तो आज यीशु आपके जीवन में इसलिए आया है, या यीशु आपको चंगा करना चाहता है, ये उसकी इच्छा है। पहली बात, प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहता है। कितने लोग चंगे होने चाहते हैं? शायद आप किसी बीमारी से, आपको ये पता चलना चाहिए आज कि यीशु की इच्छा है कि वो आपको चंगा करना चाहता है। ये आपकी इच्छा नहीं है, क्योंकि यीशु यहीरो में आया है। यीशु आपके पाप के जीवन में आया है, यीशु आपके पापों को मिटाने आया, यीशु आपको चंगा देने आया है। फिर से इस वचन को 46 को पढ़ेंगे और डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी। अभी लिखा है वे लोग आए। वे ये एक शब्द नहीं है, वे ये अनेक शब्दों को बोलता है, सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। वे मतलब उस जमाने में बाइबल नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में बाइबल नहीं होती थी। यीशु आने का मतलब था, यूहन्ना अध्याय 1 में लिखा था, आदि में वचन था, वचन आया था वर्तमान के पास। हालेलुया। वचन आपको चंगा करना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन देहधारी हो गया है, वचन देहधारी हो गया, और वचन से आप चंगे होते हैं। वचन आपको, यीशु आने का मतलब है, ये यीशु आने का मतलब है वचन आना आपके जीवन में। जो दूसरी बात है कि आपको वचन पर विश्वास करना पड़ेगा। आपको भजन संहिता 107 और 20 वचन में लिखा हुआ है, भजन संहिता 107 कि लोग चंगे कैसे होंगे, उसका भविष्यवाणी किया गया है। बोले कि लोग चंगे कैसे हो जाएंगे। पढ़े। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन। वचन तुम्हें चंगा करता है, और जिस गड्ढे में तुम गिरे हो उससे तुम्हें चंगा करता है। आज वचन यशायाह 53 4-5, मत्ती 8:17, 1 पत्र 2:24, निर्गमन 15:26, यिर्मयाह 30:17 का 14, भजन संहिता 103, भजन संहिता 147। आपके जीवन में अनेक वचन परमेश्वर भेज रहा है, क्योंकि परमेश्वर चाहता आप चंगे हो जाओ। एक ना एक वचन आपको छू लेगा, क्योंकि वे आए हैं, अनेक वचन आपके जीवन में आए। ये भीड़ जो यीशु के पीछे रहती थी, ये भीड़ सारी अच्छे लोग नहीं थे, सारे लंगड़े लूड़े अंधे लोग थे। और उसे मालूम था कि यीशु के पीछे चलेंगे, वचन उन्हें चंगा करेगा। तीसरी और महत्वपूर्ण बात 46 और 47 वचन, उसका 47 का पहला भाग ही पढ़ेंगे, पूर्ण नहीं पढ़ेंगे। तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान,
आपने 46 47 नहीं 46 नहीं पढ़ा 46 47 46 का सेकंड बी पार्ट पढ़ा था। नहीं पहले से 46 और 47 का ये हाँ और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। ओके फिर यह सुनकर कि यीशु बस ये सुनकर जब ये भीड़ चली रही थी तो ये जो अंधा था, ये अंधा अगर चुप बैठता था इसकी आंखें कभी नहीं आती थी। इसने क्या किया, इसकी आंखें नहीं होते भी इसने क्या किया, अपने कानों से आवाज सुनी और एक व्यक्ति को पकड़ लिया उसने। हालेलुया हालेलुया। क्या किया उसने, उसकी आंखें नहीं थी, आंख उसकी कमजोरी थी, पर वो अपने कमजोरी पर रोया नहीं, उसने अपना दूसरा ऑर्गन इस्तेमाल किया। उसके कानों से विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। भले लगड़े व्यक्ति ने पतरस और यूहन्ना को आंखों से टकटकी लगाकर चंगा किया, पर बरतमाई सुनने के द्वारा चंगा हो गया। हालेलुया। तुम सुन चुके हो, यीशु ने बड़े बड़े काम किए, यीशु चंगा करता है, यीशु मूर्ख को क्या तुमने सुना है, क्या तुमने सुना है, क्या तुमने सुना है, यीशु चंगा करता है। तीसरी बात, आपका विश्वास सुनने से आएगा, आपका विश्वास देखने से आएगा, आपका विश्वास वचन से आएगा। आपको सीख रहे हो विश्वास कैसे आता है, विश्वास वचन से आता है, वचन विश्वास आंखों से आता है, विश्वास सुनने से आता है। अब चौथी बात, अब जब इसने सुनकर पूछताछ करना शुरू किया, पूछताछ शुरुआत किया, तो किसी ने बता यीशु का नाज़रेत वहां आया है। क्या किया इसने, क्या किया, बोलो पूछताछ। बरतमाई अगर पूछताछ नहीं करता था तो बरतमाई की आंखें कभी नहीं आती। आपके जीवन में आप हमेशा पूछताछ करते हो, पर गलत चीजों की पूछताछ करते हो। आप पूछताछ करते हो, आज वो दिख रही नहीं, आज वो ये नहीं है, आज वो फलाने के साथ भाग गई है, आज उसके घर में ये प्रॉब्लम है, आज उसके घर में ये है, वो चर्च में क्यों नहीं आई, वो कहां पर गई। आप गलत चीजों की पूछताछ करते हो। बरतमाई ने अच्छे चीजों की पूछताछ की कि कौन है यीशु, कौन है यीशु। आपको पूछताछ करनी है आज कि प्रार्थना किधर होती है, प्रार्थना में मैं कैसे बढ़ो, उपवास कैसे करो, चंगाई कैसे आ सकती है। आपको इस चीज की पूछताछ करनी है। आपकी पूछताछ आपको चंगाई को लाएगी। हालेलुया। बरतमाई ने पूछताछ की, उसकी आंखें आई। आपको पूछताछ यीशु की करना है। अगर कोई आपके विरुद्ध बोल रहा है, दूसरे के विरुद्ध बोल रहा है, पास्टर के विरुद्ध बोल रहा है, लीडर के विरुद्ध बोल रहा है, आपको उन बातों को बोलना, इस बारे में मुझसे बात मत करो। आपको इंटरेस्टेड है यीशु के बारे में। हम यहाँ पर आए यीशु के बारे में, क्योंकि पास्टर, चर्च और कोई कांग्रेगेशन आपको बरकत नहीं देगा। यीशु का नाम आपको बरकत देगा, यीशु का नाम आपको बरकत देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। बरतमाई ने क्या किया, बोलो पूछताछ किया। बरतमाई ने क्या किया, 47 वचन पढ़ेगी। वह यह सुनकर, यीशु आगे जाओ फिर पुकार होगी। फिर वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बस अभी बरतमाई ने पुकारा। बोलो अपने पड़ोसी को, बरतमाई ने क्या किया। जब आप यीशु को पुकारते हैं, दो चीजें आपके अंदर आ जाती है। एक, आपको पता चलता है कि सारे कौन पुकार सकता है, कौन पुकार सकता है, वही व्यक्ति जिसको पता चला है कि सारे पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास है, वही पुकारेगा।
बाकी के लोग बोले नहीं नहीं नहीं। बर्तिमाई ने पुकारने का दो कारण है। एक, उसे पता चला कि सारे पृथ्वी का अधिकार यीशु के पास है, और दूसरी बात उसको पता चला है कि चंगाई केवल यीशु के पास है। हालेलुया। उसने पुकारा। आपको आज पुकारना पड़ेगा, आज आपको पुकारना पड़ेगा। आपको पुकारना क्या बताता है? आपके विश्वास को बताता है, आपको विश्वास को बताता है। आपके पास पैसे नहीं है, आप किसी के पास पैसे मांगने जाते हो, आपको पता रहता है आप किसी से भी पैसे नहीं मांगते, आप धनवान से पैसे मांगते। इसी तरह इस 20 बर्तिमाई को पता था कि चंगाई और अधिकार यीशु के पास ही है, और इसीलिए उसने उसको पुकारा। आज सुनकर शाम को अगर आप बीमार है तो आपको यीशु के नाम को पुकारना पड़ेगा। हालेलुया। जब ये भिखारी पुकारेगा तो कुछ लोगों ने उसको रोका। हालेलुया। क्या किया? ये पुकार रहा था। आज जब आप यीशु के पास आएंगे, लोग हलचल करेंगे, लोग आने नहीं देंगे, लोग आपके विरुद्ध बात करेंगे। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितना लोग आपको दबाएंगे, एक आपको ग्राउंड पर लेके जाएगा, एक आपको ग्राउंड पर लेके जाएगा। क्योंकि जैसे जैसे वो लोग आने, वो बर्तिमाई रुका ले, नेक्स्ट डे यीशु ने बोला, तू क्या चाहता है? जब परेशानी और समस्या कठिन आती है और आप रुकते नहीं, प्रार्थना करते, आप उपवास करते, धार्मिक करते बनते, नेक्स्ट स्टेप आपका होता है यीशु आपसे मुलाकात करना चाहता है। जैसे कि एक सॉस है, और सॉस में जब सॉस नहीं आता था, लोग दबाते सॉस निकालने के लिए, और जैसे ही सॉस को दबाते सॉस के ऊपर पचक करके आ जाता है। वैसे ही लोग जितना आपको दबाएंगे, यीशु आपके उतने करीब आते हैं, यीशु आपके करीब आते जाए। आपको क्या करना है? और प्रार्थना करना है, और उपवास करना है, और फास्टिंग करना है, और चर्च में आना है। यीशु आपको छुटकारा देने के लिए। हालेलुया। 49 वचन पढ़ना। तब यीशु ने ठहरकर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। देखो, जब बर्तिमाई रुका नहीं, नेक्स्ट स्टेप हो गया, यीशु उसकी ओर मुड़ गए। अब इंपॉर्टेंट वचन याद रखना। जब इस व्यक्ति को पता चला, 50 वचन पढ़ो। वह अपना कपड़ा फेंक कर, हालेलुया, उसने क्या किया? क्या किया? देखो क्या किया उसने, अपना कपड़ा फेंक दिया। ये कपड़ा तो था, ये भीख मांगने का लाइसेंस था। उस जमाने में लाइसेंस नहीं होते थे। एक अलग टाइप का कपड़ा भिखारी को दिया जाता था, वो उसका लाइसेंस होता था उस जगह पर बैठने पर। अब बर्तिमाई ने क्या किया? अब उसने देखा कि यीशु मुझे मेरे घर में आया है, मुझे चंगा करेगा, अब मैं भीख नहीं मांगूंगा। इसके लिए ये कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, कपड़ा मुझे नहीं चाहिए, ये कपड़ा मुझे नहीं चाहिए। वो उसकी आंख आने से पहले उसने विश्वास किया कि यीशु मुझे चंगा करेगा, और अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, यीशु का पीछा करेगा। विश्वास कार्य के अनुसार प्रकट करते हैं। विश्वास कानून से आता है, वचन से आता है, सुनने से आता है, वचन कार्य से भी आता है, विश्वास कार्य से आता है। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हो गया? अब यीशु आके उसके पास पूछने लगा। क्या पूछने लगा? इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। अब यीशु ने प्रार्थना करने से चंगा नहीं हुआ है। इसके मन में और इसके हृदय में ये था, इसके मन में और इसके हृदय में ये था कि यीशु से मुलाकात होना ही चंगाई को लाता है। इसका मतलब है विश्वास मन से और हृदय से आता है। हालेलुया, हालेलुया।
और वो भरतमाई हमेशा जब उसको आग आ गई, वो यीशु के पीछे चला गया, वो यीशु के पीछे चला गया। आपकी चंगाई होने के बाद आपको दुनिया में नहीं जाना है, यीशु का पीछा करना है, यीशु का पीछा करना है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की इच्छा है आप चंगे हो जाए। यीशु का वचन आपको चंगा करता है। यीशु कानों से चंगा करता है। यीशु अंगीकार करने से चंगाई करता है। अगर आज इस सुंदर शाम को आप चंगाई पाना चाहते हैं तो आप खड़े हो सकते हैं। Fire.